अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आई हैव अ न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे कजन्स भी साथ में और मंजिल है हमारी खानपुर डैम के स्पिलवेज में। पर सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि विद कजन्स हमारा जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ। मैं यहाँ हतार की तरफ आया और यहाँ पर सब कजन्स इकट्ठे हो गए और फिर यहीं से बन गया हमारा जाने का प्लान। ऑल एडजस्टमेंट्स करके हम बाइक्स पर घर से निकल गए और यहाँ हमने रड़िया के मुकाम से अपने सफर का आगाज किया। और फिर यहाँ पे ही आपके बाइक का काम शुरू होता है और मोबाइल निकालकर मैंने शूटिंग शुरू कर दी। अब जिस रास्ते से हमने वहाँ पर जाने का इरादा किया है, ये तमाम रास्ता पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यूँ लगता है कि इंसान नेचर के इन नज़ारों में कैद हो चुका है और इन जन्नत नज़ीर पहाड़ियों को छोड़कर इंसान आगे बढ़ता जाता है। वैसे मैं इन रास्तों से अपने बचपन ही से बहुत सफर करता रहा हूँ और इन दिलकश नज़ारों को कैमरे की आंख में कैद करना हमेशा ही से मेरा एक ड्रीम रहा है और ये ड्रीम आज पूरा भी हुआ है। सफर के आगाज में जेब खर्ची के लिए बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री के साथ मौजूद एटीएम को सलाम दुआ का और फिर मंजिल के लिए हम रवां दवा हुए। एन रास्ते पर मौजूद ये होटल आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, तो यहाँ पर हमने एंटर होकर शक्कर वाली चाय का ऑर्डर दे दिया। और इस होटल पर मजे की बात यह है कि यहाँ पर लिखे ऐसे खूबसूरत जुमले आपके दिल को भी खूबसूरती पहुँचाएंगे। जब चाय तैयार होकर सामने आई तो एक ही आवाज आनी थी कि जे मैनू मंगा लिया तो फिर पी भी लियो। खैर, शक्कर वाली चाय मैं कम भी पीता हूँ और इतनी पसंद भी नहीं करता, तो इसकी रेटिंग मेरे पास की बात नहीं। और अगर आप इस होटल पर पहले कभी आए हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। स्पेशल तौर पर हजारे वाले क्योंकि वो तो इससे जरूर वाकिफ होंगे। खैर, इसके बाद हमको मंजिल की तरफ रवाना होना था और इन पहाड़ियों को क्रॉस करके अपनी मंजिल तक जाना था। यहाँ पर दोस्तों फेस कैमरा खोलना भी खतरों के खिलाड़ियों के सिवा किसी का काम नहीं था, क्योंकि वन वे रोड पर आगे से ट्रक और गाड़ियां वगैरह आपसे टकरा सकती थी। क्योंकि बेटर एक्सपीरियंस के लिए आपके हाथों का मुकम्मल तौर पर खुलना जरूरी होता है, तब भी जाके आपका फेस शरीफ कैमरे में आ सकता है। खैर, इन्हीं पहाड़ियों को देखते देखते आपको खानपुर डैम की जियारत करने को मिल जाती है, जो कि दूर से ही आपको यही कहेगा अभी निकालो अपना मोबाइल और बनाओ वीडियोस। और मुझे भी इसने यूं ही कहा, तो फिर मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हम आ रहे इसी रास्ते से थे। तो ये लुकिंग ब्यूटी डैम की आपको ना दिखाना कम अज कम अकली तो है ही। चलते चलते यहाँ पर इस पेट्रोल पंप के पास भी आना हुआ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए पेट्रोल भरना पड़ता है। तो हमने भी यहाँ से पेट्रोल भरवाया और फिर आगे चल दिए। खैर ठीक है, इस रास्ते से दाखिल होने के बाद स्पिलवे तक जाने वाली सारी रोड, खैर रोड तो इसको नहीं कह सकते, इसकी हालत आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी जैसे कि उर्दू के शायर नज़्मों में इसको बयान करते हैं। इस रास्ते पर माय मोबाइल वाज जस्ट स्क्वैशिंग एंड स्क्वैशिंग। खैर, मौत के कुएं से निकलने के बाद हम स्पिलवे पर पहुंच गए और यहाँ का नजारा देखकर मेरा भी आपसे यही मशवरा है कि आप अपना सामान बांधो और यहाँ ही चले आओ। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको स्पिलवे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि वाटर के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है। और बाकी ये नहर मुकम्मल नहाने के लिए और घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने के एतबार से अगर यहाँ पर पार्टी वगैरह का प्लान हो, यहाँ पर इतनी खूबसूरत पहाड़ियां और उनमें गिरी हुई ये नहर, और आपको क्या चाहिए। और फैमिली के साथ एंजॉय और पार्टी वगैरह का सब सीन भी मौजूद है यहाँ पर। और नहाने की बात में आपकी आंखों के मुशाहिदे ये किसी तारीफ का मोहताज ही नहीं है। यहाँ पर आपको अंडरवेज नहाने के लिए और ट्यूब्स भी मिल जाएंगी। तो इस सब सीन के बाद कमेंट में बताओ फिर कब आ रहे हो आप यहाँ पर। खैर, यहाँ पर नहाने का हमारा भी सीन शुरू होता है और मैं सबको इसके अंदर उतार कर बाहर ही खड़ा था। और वाटर प्रूफ मोबाइल न होने पर मेरा मोबाइल मुझे इसके अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। मेरा मोबाइल मुझे यही कह रहा था कि पहले व्लॉग में मुका फिर तू ना। तो मैंने सीन्स कैप्चर करने के बाद मोबाइल कजन को दिया और अपनी शूटिंग भी करवाई। मैंने कहा यार ऐंते नहीं ना होंदा यार, मैनू भी व्लॉग सही शामिल करो, मेरे सब्सक्राइबर ना चिड़ने ने। इस पर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो वीडियो देख रहा है इसने तो अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया। तू कहते नसने की गाल कर रहे हैं और यार सब्सक्राइब कर दो यार, देखो लोग इंज कहते ने। खैर, पानी के ठंडे होने की बात की जाए तो सख्त गर्मी में भी इस पानी ने आपको जमा ही देना है। बाहर निकलकर यही एहसास हो रहा था किसी ने बर्फ खाने में जमा दिया हो मुझे। और अगर आपने भी यहाँ पर आना है तो जो चीजें आपको नापसंद लगेंगी वो है या तो इस कच्चे रास्ते के पत्थर या तो फिर इसके अंदर मौजूद ज्यादा मिकदार में पत्थर। खैर छोड़ो, तो सा कड़ा इत्थे आने तो भी टाइम जाया हो रहा है। जो सब्सक्राइब करो तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।